अब तक आपने देखा, आपने तुम्हें धंधे में जो 10% भागीदारी दी है ना, वो तुम लाखन को दे दो। शादी तो कल 9 बजे ही होगी, चाहे इसे बांस के साथ बांधकर खड़ा करना पड़े। बोतल चढ़ाओ, इंजेक्शन लगाओ, लेकिन कल सुबह तक हमारी बेटी ठीक हो जानी चाहिए। फटाफट बताओ क्या बोला लाखन ने? कि मिथिलेश भैया और माया भाभी का गृहस्थी बचाने के लिए ही उसे शादी करना पड़ रहा है। अब देखिए आगे। बड़े ठाकुर, अच्छा हुआ आप आ गए। हम तो अभी बड़ी अम्मा को यही समझा रहे थे कि हमारा लाखन ऐसा काहे कर रहा है। अब आप ही फैसला लीजिए कि इसका फैसला तो मैं लूंगा जरूर। ऐसा फैसला जो न सिर्फ बेगूसराय याद रखेगा, बल्कि तुम भी याद रखोगे भूषण। क्योंकि इसका जो भी परिणाम होगा, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं होगी, तुम्हारे बेटे लाखन की भी होगी। बाबूजी, आप यहां नहीं थे तो जो हमें ठीक लगा हमने किया। अब आप आ गए हैं तो आप आदेश दें, क्या करें लाखन का? अब जो भी करना होगा हम करेंगे। हम आ चुके हैं। हमने ये फैलन कोई भी फैसला लेने से पहले हमसे बात कर लो। भगवान, कैसे पागल परिवार में जन्मा दियो हमको। सब के सब हाई ब्लड प्रेशर लेकर पैदा हुए हैं। एक उबलता है तो दूसरा फट जाता है। लेकिन इनको कैसे समझाएं कि कुछ होने वाला नहीं है। ना लाखन आएगा और ना उसकी बारात।
क्योंकि हमने जलते हुए बम की रस्सी को शराब में डुबोकर बुझा दिया है। अब तो अगले 2 दिन तक वो सिर्फ सोएगा। पिछले 25 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे घर की तरफ नजर उठा के भी देख सके, लेकिन आज इस घर के बेटे ही एक दूसरे के सीने पर बंदूक ताने खड़े हैं। आज जीत किसी की भी हो अम्मा, लेकिन फूलन ठाकुर की हार तो निश्चित है। उस 2 टके की नचनिया ने पुनमी की बेइज्जती की, लाखन ने उसे मारा, नहीं मारना चाहिए था। औरत है, लेकिन चलो जो बात हो गई वो हो गई। लेकिन गुस्से में पागल होकर के मिथिलेश को धक्का देना यह सबसे बड़ी गलती थी। मिथिलेश भी उसे अपना छोटा भाई समझकर, नादान समझकर माफ कर देता, तो उसने भी उसे अपने अहंकार पर ले लिया। कद के साथ साथ इन लोगों का अहंकार भी बढ़ता चला जा रहा है अम्मा। सर कटे तो कटे, लेकिन अपना अहंकार नहीं मिटना चाहिए। इन दोनों को सबक तो सिखाना पड़ेगा। मैं उन दोनों को ऐसी सजा दूंगा, ऐसी। तुम कोई सजा नहीं दोगे फूलन। हम जानते थे तुम कुछ ऐसा ही करोगे। इस मामले में तुम कुछ नहीं बोलोगे। अम्मा, बाहर बंदूकें चलने वाली है, भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम कुछ ना बोले। गोली किसी के भी बंदूक से चले, किसी को भी लगे, लेकिन सीना तो मेरा छलनी होगा ना अम्मा। सीना क्या सिर्फ तुम्हारा ही छलनी हो रहा है ये तमाशा देखकर, हमारा नहीं? फिर भी हम यही कहते हैं, तुम कुछ नहीं करोगे। अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो ये दोनों हाथी आपस में लड़ मर जाएंगे, और इतने बरसों की जो बनी बनाई इज्जत है हमारी, उसे अपने पैरों तले कुचल डालेंगे अम्मा। हमने इन पर अंकुश नहीं लगाया तो कौन लगाएगा? अंकुश? अंकुश लगाएगा बेगूसराय का होने वाला राजा। बेगूसराय का अगला राजा? हमको कल से ही लग रहा था तुम्हारा वारिस चुनने का समय आ गया है फूलन। हाँ मां, अपना उत्तराधिकारी तो मैं भी चुनना चाहता हूं, लेकिन आप जानती हैं कि ये कितना मुश्किल काम है। इसी मुश्किल को तो आसान बना रहा है समय। गौर से देखो, ये विपदा नहीं, तुम्हें मौका दे रहा है समय। वक्त के इशारे को समझो फूलन। तो आप ये कहना चाहती हैं कि तुम अपने दिमाग और हाथों को थोड़ा आराम दो फूलन। सिर्फ देखो, क्या लाखन अपने गुस्से पे काबू कर पाता है? आज तुम्हारा किस्सा ही खत्म करते हैं। या मिथिलेश अपना अहंकार छोड़ के सच को देख पाता है? या प्रियोम कोई ऐसा जादू कर जाता है जिससे इन दोनों भाइयों में मेल हो जाए? लीजिए पापा, हो गई दोस्ती वापस। राज चलाने के लिए संयम और समझदारी होना चाहिए ना? ये उसी संयम और समझदारी की परीक्षा है फूलन। आज का दिन निश्चित करेगा कि बेगूसराय का राजा कौन होगा।
जो ये खून खराबा रोक सके वही इस ताज का हकदार है और बेगूसराय का राजा बनने योग्य है। और अगर इन तीनों में से ये काम कोई नहीं कर पाया तो? सब बेकार में टेंशन ले रहे हैं। ना बारात आएगी, ना गोली बारूद छूटेगा, और ना ही पुन्नी की शादी होगी, क्योंकि दूल्हा तो चल के बताते हैं इस रोतड़ी पूनम को। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जी लखन बाबू जी, जल्दी करो, लखन बाबू का फोन था। कुछ ही समय में बारात पहुंच जाएगी। हम जाकर मंडप की तैयारी देखते हैं और तुम पूनम को बिल्कुल तैयार रखना। लखन बारात ला रहे? इतना पिलाया था उसको, ये जाग कैसे गया? बिंदिया मैडम, अब तुम मोमबत्ती को काहे घूरे जा रही हो? ये हम टीवी पे देखे थे, वो कह रहे थे कि ऐसे मोमबत्ती को देखेंगे ना तो ध्यान और सोच दोनों का ताकत बढ़ जाता है। अरे ओ मैडम, पहले से ही तुम्हारी सोच की ताकत कम है का? देख नहीं रही हो कितना रायता फैला दी हो? रायता के साथ बिरयानी नहीं दिख रहा है तुमको जो हम खाने वाले हैं? हमें तो बस बंदूक की गोली दिख रही है जिसे खाकर हम मरने वाले हैं। अरे बेवकूफ, गोली खाएगा वो लाखन, वो भी मिथिलेश ठाकुर की बंदूक से। अच्छा, मर जाएगा ना तो हमारी जान छूटेगी, चैन से रह पाएंगे हम। नहीं तो जब देखो लाठी लेके हमारे पीछे पड़ा रहता है। कितना मारा है हमको देखो। अगर ये कांड हो गया ना तो कोई हमको बेगूसराय से जाने को नहीं कहे, और कोनो हमारे पीछे पड़ेगा ना तो वो जान जाएगा कि हम मिथिलेश ठाकुर के खास हैं, और हमारे पीछे पड़ने से ना मिथिलेश ठाकुर मार देगा गोली। बिंदिया रानी, हमका जरा अपना हाथ तो देना। क्या कर रहा है? और क्या करें, करना पड़ा तुम्हें होश में लाने के लिए।
बेवकूफ औरत, तुम्हारे पीछे दोनों भाई लड़ने वाले हैं। ये दोनों भाई में से अगर कोई भी मर गया ना तो फूलन ठाकुर खुद ही तुम्हें जान से मार देंगे, समझी? अरे हाँ, हम तो फूलन ठाकुर के बारे में सोचा ही नहीं। वो भी तो स्टोरी में है। हे भगवान, हमको तो फूलन ठाकुर से बहुत डर लगता है। उसका लाल लाल आंख देख के ना हमारा पसीना छूट जाता है। अब समझ में आई हमारी बात? हम तो बोल ही रहे थे कि रात में अंधेरे में ही गायब हो जाते हैं, पर तुम ही नहीं मानी। अब इस दुनिया से गायब हो जाने के लिए तैयार हो जाओ। भैया जी, मम्मी कसम हमको कुछ नहीं पता भैया जी। सालो, जब जानते थे कि सुबह ब्याह करने वाले हैं हम, तो फिर इतना काहे पिलाया रे? हाँ? प्रियो भैया जब पीने पे आते तो कौन रोक पाता है ससुरा? तो प्रियम भैया काहे निकले हैं यहाँ पे? हाँ, प्रियम भैया, मुझे पता नहीं है क्या आपको? अरे प्रियम भैया की कैपेसिटी तक गजब है। कैपेसिटी? साले भैया जी हमका गोली मत मारो। भैया जी हम पे गोली मत चलाओ। हमने शादी भी नहीं हुई, हमने कुछ जिंदगी में देखा भी नहीं है। चुप भैया, हमने शादी नहीं हुई, हमें जिंदगी में बहुत कुछ करना है। हमें मुंबई जाना है, मुंबई दर्शन कराना है। साले, सब समझ में आ रहा हमको, सब समझ में आ रहा हमको। ये प्रियम ने सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि आज हम पूनम कुमारी से ब्याह ना कर सके और हमारे और मिथिलेश भैया के बीच में कोई बवाल ना हो। आठ बजे 9 बजे तक बारात पूनम कुमारी के दरवाजे पर होगी और ठीक 9:30 पर बिंदिया तू नाचना शुरू करेगी और 10 बजे तेरा टिकट कट जाएगा। आज चाहे भगवान आए चाहे यमराज, बिंदिया तुझको बेगूसराय से खदेड़ने से हमको कोई नहीं रोक सकता। मिथिलेश भैया, आप भी नहीं। लाखन भैया उठ गए, बौरा गए, पगला गए। हम दोनों पे गोली चला दी भैया जी। कान के पास से गई, हमारा कान फट गया कान। और भैया जी हम दोनों वहां से भाग गए। हमारा भूत आके आपको रिपोर्ट देता भैया जी। आपको धोखेबाज बोल रहे थे, शक कर रहे थे आप पर, और आपको धमकी भी दी है कि प्रियम भैया को देख लेंगे। लेकिन वो साला उठा कैसे? हम तो इतना दारू पिलाए थे कि कम से कम 2 दिन तक गिरा रहता। भैया प्लान फेल हो गया, अब क्या होगा? भैया जी अब लाखन भैया को बारात लाने से कोई नहीं रोक सकता भैया जी। तो अब मिथिलेश भैया को भी गोली चलाने से कोई नहीं रोक सकता भैया जी। गंगा भैया, ये क्या हो रहा है बेगूसराय में? अब का भाई भाई पे गोली चलाएगा? दर्द हुआ पुन्नी? स्कूल गए थे हम, कहे चलिए यहीं वापस। देखिए जवाब दीजिए नहीं तो आ जाएंगे ऊपर। वो स्कूल में मलेरिया से एक स्टूडेंट की डेथ हो गई, तो फर्स्ट पीरियड में ही छुट्टी कर दी है प्रिंसिपल साहब। सब घर लौट गए थे तो हम भी घर आ गए। तो आप भी आ गई? आप जानती है ना कि स्कूल आते हैं हमको लेने के लिए, तो आपको इंतजार करना चाहिए था वहां पे। वापस आए आई, पाँव में फिरकी लगाए आपके। कूदिए वहां से।
भैया वो वहां से कूदिए वहां से, कूदिए कूदिए। बहुत बड़े वाले पागल है लाखन भैया, दिखाओ मुझे। मुंह चाहिए शायद, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा। देखना मैं ना घर जाके पापा से बात करूंगी। नहीं, तुम किसी से कुछ मत कहना, वरना उनको। तुम कितनी अच्छी हो, दूसरों के बारे में सोचती हो। माँ कहती है अगर हम सबके साथ अच्छा करते हैं ना तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। देखना एक दिन हमारे साथ सब अच्छा होगा।